कल भारत बंद था और इसी के साथ एक बड़ी खबर और भी आई थी, लेकिन भारत बंद की खबरों के बीच हम उसको नहीं दिखा पाए। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन है वो 12 जनवरी को हो चुका था। उसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि इस गठबंधन के अंदर आरएलडी भी शामिल होगी। फिर मीडिया में रिपोर्ट्स आएगी आरएलडी कांग्रेस के साथ जाएगी, लेकिन उसके बाद जयंत चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा था कि हम आरएलडी के नहीं बल्कि सपा बसपा के साथ जाएंगे। और कल इसका आधिकारिक जो ऐलान है वो हो चुका है। कल अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने दोनों ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे का बैनर में साफ देखा जा रहा था हाथी का चुनाव चिन्ह, साइकिल है और राष्ट्रीय लोक दल की जो चुनाव चिन्ह है वो तीनों लगे हुए थे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए आरएलडी के कुछ नेता मौजूद थे, समाजवादी पार्टी के भी नेता मौजूद थे, लेकिन प्रमुख तौर से दोनों नेता जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। दोनों ही नेताओं ने एक साथ मिलकर लड़ने का ऐलान किया। और आपको बता दें कि इस गठबंधन में आरएलडी की एंट्री के बाद आरएलडी को 3 सीटें हैं वो दी गई है। 3 सीटों पर आरएलडी चुनाव लड़ेगी और लगभग ये भी माना जा रहा है कि जिन 3 सीटों पर आरएलडी को चुनाव लड़ने के लिए दिया गया है उनमें 2 आरएलडी की सीटें भी फिक्स है। एक अजीत चौधरी जो आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी, दोनों चुनाव लड़ेंगे। तीसरा एक सीट उनकी बचती है, तो इस पर किस कार्यकर्ता को है वो टिकट देते हैं, ये बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि उत्तर प्रदेश की 3 सीटों पर है वो आरएलडी चुनाव लड़ेगी और आरएलडी की आधिकारिक तौर से समाजवादी पार्टी और बसपा के साथ ऐलान हो चुका है। इस मौके पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को शहादत पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, खून की छींटें उन्हीं के ऊपर गिरेंगे। और उन्होंने तमाम तरीके के आरोपों पर बसते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हमने 2 सीटें छोड़ी हैं। हालांकि ये भी बयान सामने आ रही हैं मीडिया रिपोर्ट्स के कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कई नेता ये चाह रहे हैं कि रायबरेली और अमेठी जो कांग्रेस के लिए सीटें छोड़ी गई है उन पर भी है पार्टी के उम्मीदवार लगाए जाए, उन पे भी पार्टी के उम्मीदवार उतारे जाए, क्योंकि कांग्रेस है वो भरोसे के लायक नहीं है। लेकिन अभी तक अखिलेश यादव ने 2 सीटें छोड़ी है, अंत तक क्या होता है ये बताएगा। कांग्रेस और बसपा मायावती जी कई दिनों से लगातार है वो कांग्रेस पर निशाना साधती रही है, लेकिन अखिलेश यादव कांग्रेस के प्रति थोड़े नरम दिखाई दे रहे हैं। अब आगे भविष्य की गर्भ में क्या छिपा होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये साफ हो चुका है कि अब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ आरएलडी ने भी उत्तर प्रदेश के अंदर है वो गठबंधन कर लिया है और उनको 3 सीटें दी गई है। आप हमारे चैनल अम्बेडकर पीपुल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।